अजी दुख इस बात का नहीं कि श्रीमती जी घर का काम करवाती है, तकलीफ ये है कि काम हो जाने के बाद वो सहेली से फ़ोन पर कहती है ये आदमी किसी काम का नहीं। 10 महिलाओं से पूछा गया कि आपका ससुराल कैसा है। 10 में से 7 महिलाओं का जवाब था ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है, अच्छे अच्छों को हिला कर रख देता है। झगड़ा होने के बाद मेहमानों के आने पर पति और पत्नी के बीच जो काम चलाऊ बातचीत होती है, शास्त्रों में उसे ही युद्ध विराम कहते हैं। पुलिस, हमें आपके घर की तलाशी लेना है। सुना है आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। संता, खबर तो पक्की है पर अभी वो मायके गई है। एक लड़की ज्योतिषी के पास गई। लड़की, बाबा मेरे 2 प्रेमी हैं, मेरी शादी किससे होगी? कौन होगा वो किस्मत वाला? ज्योतिषी, पहले वाले से तेरी शादी होगी और दूसरा किस्मत वाला कहलाएगा। एक भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दे दो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये लो बेटा च्युइंगम। भोली भाली पत्नियों का सबसे सुंदर डायलॉग, ये पीते नहीं है जी, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि अपना गंगाधर ही शक्तिमान है। पति रोज किचन में जाता और चीनी का डब्बा खोलकर देखता और फिर बंद करके रख देता। पत्नी, रोज रोज ये क्या करते रहते हो? पति, चुप कर, डॉक्टर ने कहा है रोज अपनी शुगर चेक करते रहो। एक बार पति की तबीयत बहुत खराब थी। पति, काम वाली शांति को बुलाओ। पत्नी, क्यों? पति, डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। आज कुछ घबराए से लगते हो, ठंड में कपकपाए से लगते हो, निखर कर आई है सूरत आपकी, बहुत दिनों बाद नहाए से लगते हो। संता के घर 20 साल बाद बच्चा हुआ, फिर भी संता खुश नहीं था, बहुत उदास था। बंता, तू खुश नहीं है? संता, यार एक तो 20 साल बाद बच्चा हुआ, वह भी इतना सा। व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद पिताजी ने बेटे को मैसेज किया, ओए जोक्स भेज। बेटा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पिताजी। मस्त था, और भेज। पति, हर सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको तुम्हारी जैसी पत्नी दे। पत्नी खुश होकर, अच्छा। पति, हाँ, आखिर मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूँ? एक लड़की ने छोटे बच्चे के गाल पर किस किया। लड़की, ओह तुम्हारे गाल पे लिपस्टिक लग गई। बच्चा, कुछ अच्छा करने से अगर दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। अध्यापक चिंटू से, इतनी पिटाई के बाद भी तुम हंस रहे हो? चिंटू अध्यापक से, गांधी जी ने कहा है मुसीबत का समय हंस हंस के काट लेना चाहिए। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। बंता, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। संता, रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है। बंता हैरानी से, कैसे? संता, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया। बंता ने मक्खी के पैर तोड़कर कहा, जा उड़ जा, लेकिन मक्खी नहीं उड़ी। बंता, इससे साबित होता है कि मक्खी के पैर तोड़ दिए जाए तो मक्खी सुन नहीं सकती। संता, कौन सी कास्ट जाति के लोग अच्छे होते हैं? बंता, बनिए। संता, वो कैसे? बंता, हर जगह लिखा होता है देश के अच्छे नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए। यात्री ट्रेन से उतरा, उसने पास में खड़े संता से पूछा, अरे भाई
ये कौन सा स्टेशन है? संता हंसा और हंसा, जोर जोर से हंसा, हंस हंस के लोटपोट हो गया और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बोला, पगले, ये रेलवे स्टेशन है। बंता, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बंता का बेटा, एग्जाम में पेपर खाली छोड़कर लास्ट में लिख देना कि हिम्मत है तो पास करके दिखा। लड़कियों की हंसी इतना कंफ्यूज कर देती है कि पूरे दिन समझ में नहीं आता, हंस के देख रही थी या देख के हंस रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा, ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब? बच्चा, भगवान भरोसे। एक लेडी इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यूअर, क्या करती हैं आप? लेडी, मैं पायलट हूँ। इंटरव्यूअर, बहुत आदर के साथ, क्या उड़ाती हैं आप? लेडी, पति के पैसे। अध्यापक चिंटू से, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? चिंटू, गूगल सिंह। अध्यापक, ये कैसा नाम है? चिंटू, मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मुझे ढूंढ ही लेते हैं। विक्की स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था। पिता, चुप हो जा, शेर के बच्चे कभी नहीं रोते। विक्की, पापा, शेर के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। टीचर ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए कक्षा में बच्चों से पूछा। टीचर, अंडे के फायदे बताओ। चिंटू, अंडे के तो बहुत फायदे हैं। टीचर, कैसे? चिंटू, अगर ये परीक्षा में मिल जाए तो अगले साल की किताबों का खर्चा बच जाता है। अध्यापक ने रमेश से कहा, रमेश, सोना अधिक कहाँ होता है? रमेश ने कहा, जी, जहाँ रातें अधिक लंबी होती है वहीं सोना अधिक होता है। आम बेच रहे एक ठेले वाले से एक महिला ने पूछा, इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया ना? ठेले वाला, नहीं बहन जी, इनको 2 औरतों के पास रख दिया, उनकी बातें सुन सुनकर खुद ही पक गए। 50 की उम्र के बाद का प्रेम। पत्नी, आज रात घर में कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। पति, खिचड़ी बना लो और पापड़ सेक लो। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जिनको मिले उसकी। पति पत्नी हाथ पकड़े बाजार में घूम रहे थे। उन्हें देखकर दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत? पति, ओए भाई, कैसी मोहब्बत, हाथ छोड़ते ही दुकान में घुस जाती है। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्यों बेटा, आज जल्दी घर कैसे आ गया? लड़का, एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा? लड़का, मच्छर मैडम की गाल पर बैठा था। ट्रेन में सफ़र कर रहा था। सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। एक पागल, भाई, आज से मुझे सबसे मीठा बोलना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा पागल, भाई, तू शरबत पीकर बोला कर। पहला, और अगर किसी को मीठे के साथ थोड़ा खट्टा भी सुनाने की जरूरत पड़े तब? दूसरा, शरबत में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया कर। पत्नी, अजी सुनते हो, आपका दोस्त राजेश एक पागल बेवकूफ़ लड़की से शादी करने जा रहे हैं, उसे रोकते क्यों नहीं? पति, क्यों रोकूं? उसने मुझे रोका था क्या? स्कूल टीचर ने घर एक नोट भेजा, आपका बेटा एक होनहार और आज्ञाकारी छात्र है, लेकिन लड़कियों के साथ बहुत अधिक समय बिताता है। माँ ने वापस एक नोट भेजा, कृपया समस्या नहीं समाधान बताएं, पिता की भी यही समस्या है।